आर्ट ऑफ स्पीकिंग का क्या रोल होता है एक इंडिविजुअल व्यक्ति की लाइफ में? आपको पता है कि 7 Ps में आप काम करिए, ऐसे लोगों से मिलिए, ऐसे वर्कशॉप आइए। कम्युनिकेशन स्किल सीखता है। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल आती है, देखो आज की डेट में पाना सब कोई चाहते लेकिन करना नहीं चाहते। इंट्रोवर्ट। नमस्कार साथियों, मैं राजेश कड़ोले, मोटिवेशन स्पीकर और लाइफ कोच। दोस्तों, हम हमारे प्लेटफॉर्म पर नए नए लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, रूबरू करवाते हैं, उनके स्किल, उनके नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारा इस चैनल का और मेरा खुद का पर्सनली उद्देश्य है आप अपने लाइफ में आगे बढ़े, आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करें। क्योंकि मेरा काम एज ए मोटिवेशन स्पीकर, बीइंग ए मोटिवेशन स्पीकर, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना। दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज माई एक्चुअली रोल इन योर लाइफ, जैसा मैं सोचता हूँ। तो इसी पंक्ति के साथ या इसी संदर्भ में आज हमारे साथ में या हमारे बीच में एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी हमारे बीच में है, जिनका नाम है एनर्जेटिक रवि। उनके नाम में ही एनर्जी है और काम में तो बेशक एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। उनकी बातों में एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही फ्लो है। और मैं आपको ज्यादा समय वेट नहीं करवाते हुए उनसे आपको मुलाकात करवाता हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माई शो, थैंक यू सो मच। तो रवि जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में मेरे ऑडियंस को बताएंगे, इसके बाद में हम इस पॉडकास्ट की बेला को आगे शुरू करेंगे। जी जी नमस्कार। पहले तो आपने मौका दिया, क्योंकि मिलता है मौका, लोग नहीं लगा पाते हैं चौका। रीजन ये होता है कि हम कहीं ना कहीं अनभिज्ञ रहते हैं। बहुत सारी चीजें आज आप देखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आदमी करता है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपको कुआं खोदना है, ठीक है, तो आज का जो युवा है, आज का जो भटकाव है, आज का जो लटकाव है, वो थोड़ा सा खोदेगा, फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह, तीसरी चौथी जगह, मतलब 100 जगह खोदेगा, एक ही जगह 100 बार नहीं खोदेगा। तो ये चीजें आज की डेट पे कम होती जा रही है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कहना चाहिए मोबाइल है, रील में लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जबकि इसमें इन्वेस्ट नहीं करते, अपने बोलने की कला में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि एक ही ऐसी कला है जो शून्य से शिखर तक पहुंचा सकती है। अगर मैं किसी की भी बात करूं, अमिताभ बच्चन साहब की बात करूं, या मतलब जितने भी मोटिवेशन स्पीकर है उनकी बात करूं, तो स्पीक में ही तो जादू है। तो वही चीजें आगे कंटिन्यू करना चाहिए, और आप कर रहे हो तो उसके लिए आपका शुक्रिया कि आप ऐसी चीजें आगे एक्सप्लोर कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग मिलेंगे भटकाने के लिए, कुछ लोग ही मिलेंगे आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए। उसके लिए मैं भी आपको बहुत कंग्रेचुलेट करता हूं कि ऐसी चीजें आप करते हो। थैंक यू, बहुत बढ़िया। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे मेरे ऑडियंस को, इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत थोड़ा बढ़िया, सा आप अपने बारे में शॉर्ट इंट्रो दे दीजिए हमारे बहुत ऑडियंस बढ़िया। को। मैं एक एमपी के छोटे से डिस्ट्रिक्ट रीवा से बिलोंग करता हूं, और मध्यम वर्गीय परिवार का, जैसे आप लोग देखते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं। कहीं ना कहीं कुछ पढ़ाई सही तरीके से बंदा नहीं कर पाता है और अपने को दोष देता है, अपने घर परिवार को दोष देता है। लेकिन मैंने अपने घर परिवार को दोष नहीं दिया। मैंने ये सोचा जो भी किया उन्होंने मेरे लिए बहुत किया। आज हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या मिला, लेकिन हम क्या क्या मिला उसके अगेंस्ट हमने क्या क्या दिया, हम लोग क्या क्या वैल्यू ऐड करके जाए। तो मैं रीवा में पला बड़ा, उसके बाद दिल्ली चला गया दीदी जी के पास। और दोस्तों, क्या होता है कि आपकी लाइफ में माँ बाप का रोल तो होता ही है, माँ बाप सबके लिए करते हैं, लेकिन मेरी लाइफ में दीदी जीजा जी और चाचा चाची का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने मेरे को पहुंचाया, मेरे को बताया, मेरे को सिखाया। और दिल्ली के बाद फिर मैं इधर इंदौर में अभी कार्यरत हूँ। जस्ट अपना ही काम कर रहा हूँ, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। और मैंने देखा कि बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं अनभिज्ञ रहते हैं। तो एक चीज, एक कोर लेके चले और वो कोर के साथ ही आगे बढ़े और पेशेंस रखें। आज की डेट में पेशेंस नहीं है, तो हम लोग ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे, आज हमारा एक बिजनेस है जो हम लोग यूट्यूब में भी है, इंस्टाग्राम में भी है, आप देखेंगे एनर्जेटिक रवि द स्पेस टेक एंटरप्राइजेस करके हमारी फर्म है। कोविड आया, कोविड बहुत बड़ा उछाल, मतलब कहना चाहिए बहुत लोग अस्त व्यस्त हो गए, जो बिजनेस था वो भी अस्त व्यस्त हो गया। हम लोगों के भी साथ हुआ, लेकिन हम लोगों की एक सोच थी कि एक्स्ट्रा हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कम्युनिटी को हम लोग क्या देके जा पाएंगे। तो वही चीजें करते करते, क्योंकि जब आप किसी के प्रति किसी चीज में मेहनत करते हो तो आपको रास्ते मिलते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग मिलेंगे भटकाने वाले, लेकिन कुछ ही लोग मिलेंगे मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो आप जैसे लोगों का साथ चाहिए, आप जैसे लोग चाहिए जो वैल्यू ऐड कर सकते। डेफिनेटली, दैट इज गुड सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है मेरा कि ये जो आप नाम क्या लिखते हैं एनर्जेटिक रवि,
व्हाट डू यू मीन इन योर वर्ड? आप क्या समझते हैं एनर्जेटिक रवि का मतलब? अब बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है। नॉर्मली मैंने देखा कि आज लोग हताश, परेशान, निराश हैं। किससे निराश है? दुनिया से निराश है, उससे ज्यादा अपने से निराश। तो वो जब एक स्पार्क आता है, आप देखिए गाड़ी भी चलती है तो पहले आप स्टार्ट करते हो ना, स्पार्क होता है, फिर चलती है। तो गाड़ी तो लोगों की स्टार्ट हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं गियर नहीं लगा पा रहे। आप अगर सोचे कि पहले गियर में गाड़ी चलेगी तो आप गंतव्य स्थान तक पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी आपकी, तो आपको गियर चेंज करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही कुछ ना कुछ एक स्पार्क अगर मैं पैदा कर पाऊं किसी के भी जीवन में, तो उससे मेरा और जो मेरी कम्युनिटी है बहुत बड़ा हम लोग भला करने वाले हैं। तो ये एक एनर्जेटिक नाम में ही एक कुछ ऐसा छुपा हुआ है, कुछ ऐसा एक क्रीम है, कुछ ऐसा एक कहना चाहिए कि कोर है कि लोग एनर्जेटिक सुन करके इन्फ्लुएंस होंगे और फिर बातों में कहीं ना कहीं जादू होना चाहिए। क्योंकि जो रिश्ते, समझिएगा, जो रिश्ते जल्दी बनते हैं वो जल्दी ही खत्म होते हैं, लेकिन जो रिश्ते दूर तक चलते हैं, देर से बनते हैं। आप देखिए कि हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन, क्या फर्क है? हेलीकॉप्टर जो है जल्दी उड़ान भरता है, लेकिन ज्यादा लोगों को लेकर नहीं जा पाता। लेकिन एरोप्लेन जो है, ठहराव है, गहराई है, वो चीज होनी चाहिए। कहना चाहिए कि जब एरोप्लेन लोगों को बिठाते फिर दूर तक चलता है, ज्यादा देर में उड़ान भरता है। तो ये चीजें लोगों को चाहिए, ये क्रक्स चाहिए। डेफिनेटली, बहुत बढ़िया। सर ने बताया एनर्जेटिक रवि का मतलब ये है, इनकी बातों में वो फ्लो है, वो एनर्जी है, काम में भी एनर्जी है। और बहुत ही अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे आज मिलके। मेरा क्वेश्चन, हमारा टॉपिक ये है पॉडकास्ट का, आर्ट ऑफ स्पीकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं मेरे सेशन में भी बताता हूँ कि आर्ट ऑफ स्पीकिंग। भैया बोलना सीख जाओ, कम्युनिकेशन स्किल सीख जाओ। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल आती है आपकी लाइफ में, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी फोड़ सकते हो, कुछ भी तोड़ सकते हो, पूरी दुनिया पे राज कर सकते हो। मुझे बताइए कि दुनिया में ऐसा व्यक्ति जो नहीं बोलता हो और उसने बड़ा काम कर दिया हो, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि साइलेंट मोड पर रहकर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बोलना आना ही चाहिए। तो आज हमारा टॉपिक आर्ट ऑफ स्पीकिंग है। सर जो है कम्युनिकेशन स्किल एक्सपर्ट है, कम्युनिकेशन स्किल की क्लासेस भी लेते हैं सर, इसके बाद में कम्युनिकेशन लोगों को सिखाते भी हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आर्ट ऑफ स्पीकिंग का क्या रोल होता है एक इंडिविजुअल व्यक्ति की लाइफ में? चलिए, क्वेश्चन आपका अच्छा है। अगर मैं बात करूं कि घर में जो कहना चाहिए कि जो बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कब सुनना है, कब सुनाना है, ये लोगों को ही नहीं पता है। अगर हस्बैंड वाइफ की थोड़ी सी तू मैं हो रही है, तो क्या है उसका रीजन? बोलना तो है, लेकिन अगर उधर से समझिए आप भाग दौड़ भरी लाइफ से इधर से परेशान होकर के घर जा रहे हैं, आप घर पहुंचे तो आप तो लोडेड हो, और उधर से उनको भी लगता है कि सवेरे से शाम तक मैं काम करती हूँ, और फिर ये आए तो कहीं ना कहीं घूमने चले, तो क्या होता है, दोनों का क्रैश हो जाता है, क्लैश हो जाता है। तो यही समझना है हमें कि कब सुनना है, कब सुनाना है। कोई भी चीज अगर कहनी है, अगर मैं बच्चों की बात करूं कि माँ बाप हैं आप, बच्चों को तो नो डाउट आप अच्छा चाहते हैं, बहुत गहरी बात है, बच्चों को आप अच्छा चाह रहे हैं, लेकिन जो आपका बिहेवियर है, समझाने का तरीका है, वो कैसा? क्योंकि बच्चों को आपका बिहेवियर दिखता है, आपका इंटेंशन नहीं दिखता है। अगर पति पत्नी की मैं बात करूं, आप अगर पत्नी को आप बोल रहे हैं, अगर आप पत्नी हैं, आप पति को बोल रहे हैं, तो आपका इंटेंशन सही है, आप अपने परिवार की भलाई चाहते हो। लेकिन जो बोलने का तरीका है, वो तरीके में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। हमें किसी का, समझिएगा, हमें किसी का बिहेवियर दिखता है, उन्होंने इस लैंग्वेज में बोला यार मेरे से, इस टोन में बात कर दी, लेकिन उसके बाद हमें उनका इंटेंशन देखना चाहिए, उसका क्या है, बोलने का किस लिए बोला उन्होंने, ये चीज देखनी चाहिए। इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वे ऑफ स्पीकिंग भी मैटर करती है कहीं ना कहीं, आप जैसा बता रहे हैं कि वे ऑफ स्पीकिंग भी मैटर करती है, लेकिन सबसे पहले हमें इंटेंशन को देखना है कि उनका इंटेंशन क्या है। दैट इज बहुत जरूरी है। हम बोले, लेकिन कब बोले, कितना बोले। आज घर परिवार में तू मैं हो जाती है। आज मैं देखता हूँ, अगर पर्टिकुलर में अगर अपनी बात करूं, तो जनरेशन गैप तो होता ही होता है। अगर फादर है, बेटा है, तो जनरेशन गैप होगा, उसको लोग एडजस्ट नहीं कर पाते छोटी छोटी चीजों में। क्योंकि आप तो युवा हो, आप यूट्यूब देख रहे हो, आप इंस्टाग्राम देख रहे हो, लेकिन पिताजी तो यूट्यूब इंस्टाग्राम नहीं देख रहे हैं। क्योंकि पिताजी की सोच तो वही है कि बैंक, मतलब अकाउंट खुलवाना है तो भाई साहब बहुत ज्यादा लाइन लगानी पड़ेगी, पैसे निकालना है तो लाइन लगानी पड़ेगी, या एटीएम से कैसे निकलेगा, कहीं ना कहीं एक उनको इनसिक्योरिटी है। आपको तो वो नहीं है, तो आपको बैलेंस करना, आपको उनको समझाना है, तरीका आपका सही होना चाहिए।
सही ये चीजें बहुत जरूरी है। डेफिनेटली। अच्छा, एक चीज हो रहा है कि आज व्यक्ति कहता है कि मुझे बोलना नहीं आ रहा है या मैं लोगों के सामने बोल नहीं पाता। उनके लिए आप क्या बता पाएंगे कि यार कैसे बोले? दैट इज इम्पोर्टेंट। क्या बोले ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे बोले ये इम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति को बोलना सीखना हो तो उसको क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। एक्चुअली हम लोग काम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं सबको पता होता है, हाँ कैसे करना है वो भी पता होता है, नहीं तो बॉस बता देते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन ये नहीं बताते कि क्यों करना है। हाँ वाई हमारा क्लियर नहीं है। अगर हमारा वाई क्लियर हो जाता है ना तो आपको अपने आप गाइडेड मिसाइल बन जाते हो। कैसे? अगर आप अपने घर परिवार के लिए काम कर रहे हैं तो आपके सपने होंगे, माँ बाप के सपने होंगे, कुछ परिवार के सपने होंगे और दोस्त। अगर आप काम कर रहे हो पेट पालने के लिए काम कर रहे हो तो दोस्त पेट तो कोई भी पाल लेता है। पेट पालने के लिए हमें नहीं काम करना है, हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए काम करना है। जो भी आपको मिला है उससे आप कितना 10x 20x 50x कितना एक्स्ट्रा कर पाते हो। तो बोलना बहुत जरूरी है, पहली बात। प्लस में 7P की बात करता हूं। हाँ पहले आपको प्लान करना पड़ेगा। हाँ प्लान हमने किया कि कब बोलेंगे, किस लिए बोलेंगे। हस्बैंड वाइफ की अगर तू मैं हो रही है तो हमने क्या गलत किया पहले अपने को, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी बात है कि होता क्या है कि हम अपनी गलती नहीं मानते। अगर हमारी गलती होती है तो हम वकील बन जाते हैं। अच्छा, दूसरे की गलती होती है जो जज बन जाते हैं भाई साहब। है ना? सही। तो प्लान करिए, प्रिपेयर करिए। प्रिपरेशन होना जरूरी है। आप ये जब चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं? पहले ये देखते हैं ना कि चीनी है कि नहीं है, चाय की पत्ती है कि नहीं है, अदरक है कि नहीं है, इलायची है कि नहीं है। तो ये सारी चीजों का समन्वय होना जरूरी है। प्रिपेयर करिए, फिर आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे, जरा सोचिए, जब आपकी रोटी आपने पहली बार बनाई थी तो क्या हुआ था? हो सकता है भारत का नक्शा बन गया हो, लेकिन करते करते एक उठाव आ गया। प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस करिए आपने। फिर आपको क्या करना है? प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करने से पहले आपको पंच लेना है। जैसे मैं कभी कभी बोलता हूं, समझिएगा कि जीवन में तजुर्बा होना बहुत जरूरी है। यही तजुर्बा आपको सफलता दिलाता है, लेकिन यही तजुर्बा गलत फैसलों से आता है। तो आप जब ये पंच बोलते हो तो क्या होता है कि डायरेक्ट क्या होता है, गोली जब आप खाते हो तो पानी की जरूरत पड़ती है ना, तो टकाक से वो अंदर हो जाता है, मीन्स आपके डायरेक्ट अनकॉन्शियस में भेज जाता है। तो पंच वो करिए, पॉज करिए। ऐसा नहीं कि आपको जस्ट फ्लो में बात करना है, बीच बीच में पॉज भी देना है। अगर मैं आपसे बोलूं एक बंदूकी की रोको मत जाने दो, लेकिन मैं अगर यही बोलूं रुको मत जाने दो, क्या हुआ? तो बीच में आपको पॉज देना जरूरी है। और हस्बैंड वाइफ के झगड़े में अधिकतर मैंने दोस्त यही देखा है राजेश जी, कि भैया उधर से आए और इधर ये तो पूरा नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको पानी के लिए पूछना है, आपको चाय के लिए पूछना है। लेकिन दूसरी बात, आप भी जब घर जाएं, समझिए, हम अपने लिए वकील, दूसरे के लिए जज। तो जब आप घर जाएं तो पहले उनका कुशल क्षेम पूछिए। अगर वो पानी नहीं मिल रहा है, आपको चाय नहीं मिल पा रही है, तो पहले आप उनके लिए काम करें, फिर प्रकृति जो होगी अपने आप काम करेगी। तभी घर परिवार की बॉन्डिंग बढ़ेगी। अगर बॉन्डिंग बढ़ेगी, क्योंकि आदमी घर से ही जीतता है, घर से ही हारता है। ये चीजें बहुत जरूरी है। तो हमने क्या क्या, प्लान हो गया, प्रैक्टिस हो गया, प्रिपेयर हो गया, प्रेजेंट हो गया, पॉज हो गया, पंच हो गया। तो ऐसी चीजों का समन्वय होना जरूरी है। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में मिलता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, बहुत सारे युवाओं से मैं मिलता हूँ। पर्सनली 10,000 लोगों को मैंने ट्रेन किया है, बहुत सारे प्रोग्राम्स मेरे होते हैं। तो मैं एक कॉमन प्रॉब्लम देखता हूँ कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं आज भी जो अपने थॉट को, अपने इमोशन को लोगों तक नहीं पहुंचा पाते, कुछ बोल नहीं पाते हैं। दो तरह की पर्सनालिटी होती है, तो कहीं ना कहीं वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी में आते हैं। तो वो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होने के लिए और अपने थॉट और इमोशन को लोगों तक ना पहुंचाए एक अलग चीज है, लेकिन अपने पेरेंट्स तक ही वो पहुंचा पाए। बहुत सारे लोग बच्चे बोलते हैं कि सर मैं तो क्या है कि ये करना चाहता था लेकिन मैं कर नहीं पाया। मैं उनसे पूछता हूँ क्यों नहीं कर पाया? बोले सर मैं मेरे पेरेंट्स को नहीं बता पाया, मैं लोगों को बता ही नहीं पाया कि एक्चुअल मैं क्या चाहता। तो उसके लिए, या उस जो फियर है उनके अंदर, या जो इंट्रोवर्ट वाली पर्सनालिटी है, उसको एक्सट्रोवर्ट करने के लिए आप क्या कहना चाहें? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका, अच्छा है। देखिए, अगर इंट्रोवर्ट है तो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट के लिए जाना है, और एक्सट्रोवर्ट है तो इतना ज्यादा भी आपको नहीं बोलना है, क्योंकि सही मात्रा और गुणवत्ता का होना जरूरी है।
जब आपने चाय या दाल बनाई थी तो नमक की जो समन्वय होना चाहिए ना, कि नमक कितना होना चाहिए, ऐसा नहीं ज्यादा हो गया तो भी गड़बड़ है, कम हो गया तो भी गड़बड़ है। तो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट में कैसे जाना है, और एक्सट्रोवर्ट आप अगर हैं उसको सही तरीके से कैसे करेंगे। एक्चुअली सबको डर लगता है, हमें भी डर लगता है, आज हम लोग कर रहे हैं, हमें भी डर लग रहा है, लेकिन हमने क्या किया, हम लोग करते गए। तो क्या होता है राजेश जी, कि स्टेट होती है हमारी, आप दोस्तों से बात करते हैं तब आपको डर तो नहीं लगता ना, नहीं। लेकिन वही जब आप टीचर के सामने जाते हैं या कहीं कहना चाहिए कि अगर ऑडिटोरियम में जाते हैं तो आपको डर लगता है। तो होता क्या है कि बहुत सारी चीजें मैंने देखा लोगों को कि पहले तैयारी करते हैं, परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं, उस समय ऐसा लगता है कि यार आज तो मैं तो, लेकिन जब एग्जाम देने जाते हैं तो भूल जाता है, होता भाई। उसमें क्या करना चाहिए आपको, एग्जाम के बाहर आते हैं और याद भी आ जाता है। आता ही आता है। तो स्टेट जो होती है, एनएलपी में एक स्टेट होती है कि आप किस स्टेट में, समझिए कि जब आप दोस्तों के साथ हैं तो आपकी स्टेट अच्छी है, आप घबराए हुए नहीं है। लेकिन जब आप टीचर के सामने पहुंच गए, या कभी कभी अगर ये सोचिए कि अगर टीचर ने बोल दिया कि तू तो नहीं कर, बहुत सारे तू तो नहीं कर पाएगा, उसने उसको कैसे लिया, कहीं भी वो जाएगा वही चीजें याद आती रहती है। आज जब हम लोग छोटे छोटे थे तो यही डराया, मम्मी वगैरह ने डराती थी कि सो जाओ नहीं तो शेर आ जाएगा या पुलिस आ जाएगी, तो इतना हम डर गए। तो स्टेट हमारी चेंज करनी पड़ेगी। आपके पास है, काबिलियत है, पोटेंशियल है, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन सकते हो, और एक्सट्रोवर्ट से भी आप अपने को सही तरीके से क्वालिटी ड्रिवन आप हो सकते हो, बट आपको अपनी स्टेट देखनी है। तो मुद्दा यह है कि हमारी स्टेट कैसे चेंज हो। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप अगर दोस्तों के सामने हैं, आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, तो होता क्या है कि जो हमारा दिमाग है वो न्यूरल पाथवे बनाता है। आप अगर सोचे कि जब आप पहली बार ऑफिस गए थे, जब आप पहली बार सिटी से आप अपने इधर आए थे या गांव से सिटी आए थे, तो बड़ा संभल संभल के आए थे, देख देख के आए थे। जब आपने गाड़ी भी पहली बार चलाई थी तो बड़ा कॉन्शियसली चला रहे थे, क्योंकि वो न्यूरल पाथवे बने नहीं। उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। तो जब मैंने आपको बताया कि 7 Ps में आप काम करिए, ऐसे लोगों से मिलिए, ऐसे वर्कशॉप आइए, कहीं भी जैसे आप वर्कशॉप करते हैं, लोगों को समझना चाहिए, लोगों को आना चाहिए। देखो आज के डेट में पाना सब कोई चाहते, लेकिन करना नहीं चाहते। इंट्रोवर्ट से आपको एक्सट्रोवर्ट बनना है तो आपको स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। स्टेट चेंज करने के लिए उसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपको एज्यूम करना पड़ेगा। अगर हमें बोलना सीखना है तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि काश मैं बहुत सारे लोगों के सामने बोल रहा हूं। मैं देखता हूं लोग पांव सीवर करने लगते हैं, स्टेट उनकी अच्छी नहीं होती है, घबराहट बहुत ज्यादा आ जाती है। तो हमें सिंपल है कि उसको प्रैक्टिस करना है, और स्टेट हमें अपनी बरकरार रखनी है। आप सोचिए कि जब आप दोस्तों के साथ थे तो वो फील करिए ना, वहां पे जाकर के वहां पे आप फील करिए कि काश ये भी तो दोस्ती है, आज हम लोग दोस्ती तो है, तभी तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं, तभी तो खुल के बात कर रहे हैं। और मैं अगर बोलूं कि आदमी देखिए काम तो करता है, 3 चीजें होती है। काम सब 8 घंटे ही कर रहे हैं, लेकिन उसी 8 घंटे का किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ मिल रहा है। उसका रीजन क्या है? काम लोग करते हैं तो कुछ लोग हाथ से काम करते हैं, कुछ लोग हाथ और दिमाग से काम करते हैं, और कुछ लोग दिल से भी करते हैं। तो जो दिल से किया गया काम कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। तो दिल से बोलिए ना कुछ एक्स्ट्रा उनके लिए। आप अच्छा क्या कर रहे हैं? आज हम लोग अगर ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आपके लिए क्या अच्छा हो जाए, हम लोग क्या ऐसा बोले, क्या कंटेंट हमारा हो कि आपके लिए कनेक्ट करे। मैंने देखा आज की डेट में लोग कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके भाव अच्छे नहीं है, और भाव अच्छे नहीं है तो प्रभाव नहीं। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी, हम किसके लिए बोल रहे हैं। अगर हम पिताजी से बात कर रहे हैं तो हमें उनका दर्द भी समझना पड़ेगा। पति पत्नी से बात कर रहे हैं, पति पत्नी से बात कर रहे हैं तो उनका भी दर्द आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई पत्नी है आप पति से बात करें तो उनका दर्द समझना पड़ेगा। सवेरे से शाम तक वो आए परेशान होकर के, सपोज बॉस ने डांट भी दिया हो तो वो भी तो हमें समझना पड़ेगा। तो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बना जा सकता है, पर पेशेंस रखना जरूरी है। आज की युवा तरुणाई में पेशेंस की कमी है। इतना ज्यादा चीजें हैं कि कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी वो करते हैं, और एक चीज को, एक कोर को आप अगर लेके चलेंगे, गाइडेड भी शायद बच जाओ क्या। बहुत बढ़िया आंसर रहा सर का। सर की एक बात मुझे अच्छी लगी कि
हमारे बच्चों को क्या होता है, पेरेंट्स ने उसके अंदर पहले डर फीड कर दिया कि ये नहीं करना, वो छोकरा जाएगा, पुलिस आ जाएगा, ये एक पुरानी चीज थी। और आज भी ये है, मेरे से भी कई बार क्वेश्चन करते हैं कि बच्चे डिप्रेस क्यों हैं, बच्चे के अंदर वो फियर क्यों है। बच्चे के अंदर फियर हमारे पेरेंट्स ने फीड किया, फियर बाहर से नहीं आया, फियर हमारे घर से ही आया। जैसे बच्चा क्या होता है, सपोज अगर टेबल पे चढ़ेगा, अरे नहीं गिर जाएगा, नीचे उतर गिर जाएगा, तो उसको क्यों नहीं चढ़ने दे रहे हैं यार, चढ़ने दो उसको, गिरेगा, प्रैक्टिस करेगा, अब क्या होगा, ज्यादा ज्यादा थोड़ी चोट आ जाएगी पहले के टाइम। एक चीज मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप बच्चे को अगर बोलते हैं कि ये मत करना तो वही वही करता है, वही ऐसा करता क्यों? क्योंकि उसको आप रोक रहे हो। हाँ। अरे जाने दो ना, सारा आसमान उसका है। जैसे पहले क्या होता था, मैंने से एक बार क्वेश्चन करा था कि मोटिवेशन क्यों जरूरी है, तो मैंने एक आंसर किया था कि पहले मोटिवेशन भरपूर हुआ करता था, आजकल मोटिवेशन खत्म हो गया। रीजन इज दैट कि पहले हमारा दादाजी हमारे बहुत बड़ी मोटिवेशन स्पीकर हुआ करते थे, वो बैठ जाते, चल बेटा पेड़ पे चढ़ जा, तो बेटा पेड़ पे चढ़ जाता था, छोटा था बेटा पेड़ पे चढ़ जाता था। और आजकल जो बच्चा और टेबल पे चढ़ा तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं अरे नहीं नहीं गिर जाएगा। तो वो मोटिवेशन का लेवल वहीं से डाउन हो गया बेचारे का, बच्चे का, तो वो डर वहीं से फिट हो गया। कहीं ना कहीं यही चीजें पेरेंट्स के अंदर, बच्चों के अंदर पेरेंट्स ने डाल दी, ऐसा मत करना, ये मत करना, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो बच्चा क्या होता है, अंदर ही अंदर डिप्रेस होता है। अगर उसके साथ गलत भी हो जाता है तो बच्चा पेरेंट्स को नहीं बोल पाता है, कहीं नहीं। तो कहने का मतलब ये है, मेरे हिसाब से आपको कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना है, ओपन माइंडेड रखना है। आपके पेरेंट्स को जो बोलना है, बिल्कुल अपने इमोशन, अपने थॉट, अपने विचार, अपनी विचारधारा, जो कुछ भी शेयर करना है, सब कुछ शेयर करना चाहिए। और आपने तो आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया आंसर था। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे एक ये रहेगा, इसके बाद मेरे रिपीट फाइव क्वेश्चन रहेंगे आपसे। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि सर, कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए या बोलने की कला सीखने के लिए या आर्ट ऑफ स्पीकिंग सीखने के लिए कोई दो टिप्स हमारे यूथ को और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मिलनी चाहिए आपकी तरफ से, और वो क्या हो सकती है? बहुत बढ़िया। मैं एक चीज का उसके पहले और जिक्र करूंगा कि आज का जो युवा है कहीं ना कहीं भटकाव इसलिए आ रहा है क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। उसको अपने माँ बाप से लगता है कि मैं ये बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा। तो माँ बाप को सबसे बड़ा दोस्त होना चाहिए। एकदम। अगर आप दोस्त हैं तो वो सारी चीजें शेयर करेगा, शेयर करेगा तो अगर कहीं कुछ उसको इशू आए हैं तो वो शेयर करेगा, फिर आप उसको सुझाव देंगे, और सुझाव देंगे तो वो चीजें वो होंगी। क्योंकि आज मैं देखता हूँ लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, उनसे कोई पूछने वाला है। आज दोस्त हैं तो दोस्त में क्या होता है कि घूम फिर के पूरी की पूरी बातें हो जाती हैं। सेम ऐसे ही अगर आपकी कोई बालिका है तो माँ का इतना बड़ा रोल है कि सारी की सारी चीजें, अगर आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो सारी की सारी चीजें माँ से डिस्कस करिए। अगर आप बच्चे हैं तो अपने पिता से या भाई से या दोस्त से सारी की सारी चीजें करिए, क्योंकि सजेशन मिलता है ना। सही तो है। ये चीजें बहुत होना जरूरी है। डेफिनेट। प्लस आपने जो एक क्वेश्चन किया कि दो टिप, तो देखिए जो मैंने एनालाइज किया कि पेशेंस रखिए, समय लगेगा। आज जियो की मैं बात करूं तो जियो आपको तो ऐसा पता लगा कि 2018-19 में आया, क्यों फ्री दिया। लेकिन जियो ने क्या किया, जियो 2008 में बन गया था, 2008 से 2018 तक मेहनत होती रही। कितना पैसा उन्होंने लगाया तब कमाया ना। तो वो 10 साल का समर्पण है, 10 साल का कमिटमेंट है, 10 साल का पेशेंस है। अगर आपके घर में गैस पाइपलाइन आ रही है तो गैस पाइपलाइन जब बिछाना स्टार्ट किया होगा तब से वो काम कर रहे हैं। सही है, पूरे ग्राउंड लेवल पर उन्होंने शुरू किया, कितना शुरू किया, आउटपुट नहीं आ रहा है तो हम ये सोचते हैं कि हमें तुरंत मिल जाए। अरे तुरंत किसको मिला है, तुरंत किसी को नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग क्या सोचते हैं कि उम्मीद भी ज्यादा लगा लेते हैं। भगवान राम की अगर मैं बात करूं, भगवान कृष्ण की बात करूं, तो उनको क्या मिला था, जिस बंदे को राज तिलक होने वाला था नेक्स्ट डे वनवास हो गया। तो क्या उन्होंने क्वेश्चन किया अपने माँ बाप से? एक भी क्वेश्चन नहीं किया। नो क्वेश्चन। और अगर सीता जी की बात करूं, एक राजकुमारी वन चली गई है, तो कितना पेशेंस होगा। तो पेशेंस रखिए। और दूसरी चीज, क्रिएटिविटी करते रहिए। क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है। आज क्रिएटिव तो बहुत है, आइडियाज तो बहुत आते हैं, लेकिन पेशेंस की वजह से वो एजुकेशन नहीं है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। और जस्ट एक कोर लेके चलिए कि इसमें मेरे को करना है, बोलने में कितना बड़ा आउटपुट है। आज आप देखते हैं यूट्यूब में स्पीकर्स को सुनते हैं, इंस्टा में देखते हैं, क्या है, केवल और केवल बोलने की कला तो है। वही कला अगर आ जाए तो कितना हर तरफ से पैसा आता है। तो पैसा बाई प्रोडक्ट है,
पैसे के पीछे नहीं भागना है, अपने क्वालिटी के पीछे भागना है, वैल्यू के पीछे भागना है, कम्युनिकेशन के पीछे भागना है, पर्सनालिटी के पीछे भागना है, स्किल के पीछे भागना है। ऐसी चीजें आप करेंगे तो मेरे हिसाब से आप लोगों को भी आंसर मिल गया होगा कि पेशेंस और क्रिएटिविटी। दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर था सर का कि आपको दो चीजें रखना है अगर आपकी कम्युनिकेशन या आर्ट ऑफ स्पीकिंग को सुधारना है। तो पहला पेशेंस रखना है, क्योंकि समय लगता है, टेक्स टाइम, हर चीज समय लेती है। भाई बच्चा जो होता है उसको पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, उससे पहले नहीं हो सकता। बहुत सही हुआ। एग्जैक्टली, तो टाइम लगता है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे कम्युनिकेशन के, 2 लोगों के सामने बोलेंगे, 4 लोगों के सामने बोलेंगे, मिरर के सामने प्रैक्टिस करेंगे, धीरे 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 आप प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन स्किल या आर्ट ऑफ स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज बताइए, क्रिएटिविटी। आपके बोलने में भी आप क्रिएटिविटी लाना पड़ेगा। कैसे आपको बॉडी लैंग्वेज रखना है, कैसे आप बात करना है, कैसे फेशियल एक्सप्रेशन रखना है। ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब पब्लिक स्पीकिंग या स्पीकिंग की ही मैं बात करूं, आप पर्सनली भी आप किससे मिल रहे हैं तो आप कैसे बोले, उसके लिए भी आपको क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। पहले तो आपको लर्निंग, आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि आपको कैसे सीखना है और कैसे लोगों को बात करना है। तो ओवरऑल ये हमारा पॉडकास्ट था। अब सर से मेरे कुछ एक चीज मैं और जिक्र करूंगा, एग्जैक्टली अगर आपको कम्युनिकेशन प्रभावी बनाना है तो आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। जैसे हम लोग इंदौर में आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो अगर मेरे से कोई पूछता है कि आप अपने बारे में बताएं, तो मैं ये बोलता हूं कि मैं उस सिटी से बिलोंग करता हूं, भारत के हृदय मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के ताज इंदौर से। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने जस्ट आपको कहां से कहां पहुंचा दिया। तो जस्ट वो क्रिएटिविटी आनी चाहिए। आप खुद को अगर प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपकी क्या अच्छाई है आपको पता है। आप सपोज सेंटिमेंटल हो जाते हैं, आप कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वो आपकी कमी नहीं है, वो आपकी खूबी है। लोग कमी मान के बैठे हैं, नहीं, वो आपकी खूबी है। ऐसा भावुकता नहीं मिलेगी, ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। आज लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। मैं बोलता हूं कोई भी ऐसा नहीं है, अच्छे लोगों की कमी है। सही। जो काम नहीं करना चाहते उनकी बहुत आयत है। तो अगर ये सीखें, ग्रो होना तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। जस्ट पेशेंस, क्रिएटिविटी, स्टोरी टेलिंग, बहुत सारी चीजें करते रहिए और ऐसे पॉडकास्ट भी सुनिए। मैं ये नहीं कहता यही करिए, और भी जो होते हैं अच्छी चीजें सुनेंगे। इसमें आप क्या डाल रहे हो जरा सोचो। आप ब्रश रोज करते हो, खाना रोज खाते हो, इसको आपने क्या खाना खिलाया? कम्युनिकेशन के बारे में आज आपने एक्स्ट्रा क्या सीखा? ये चीजें ये ज्यादा, इसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं कि आप हर दिन क्या क्रिएटिव करते हैं, क्या नया करते हैं। जी। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, मेरे रैपिड फायर क्वेश्चंस रहेंगे आपसे। योर फेवरेट बुक? मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको ही बोलना है। मैंने जो अभी बुक पढ़ी, 7 हैबिट्स, हाईली हाईली इफेक्टिव बुक, गजब की बुक है। और थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा कि ज्ञान बहुत सस्ता है। लोग बोलते हैं ज्ञान बहुत सस्ता है। जब आप किताब पढ़ते हैं तब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, उस आदमी के साथ पहुंच जाते हैं, उस एनर्जी के साथ पहुंच जाते हैं, उस स्पार्क के साथ पहुंच जाते हैं। तो किताबें पढ़िए, यूट्यूब के वीडियोस देखिए। कौन से वाले? ऐसे ऐसे वाले नहीं, अच्छे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर फेवरेट मूवी? लगान। आमिर खान। आमिर खान की। अभी लगान भी तो आप देखेंगे कि अभी जो मैच जीता है इंडिया ने उसमें देखो मैंने देखा था दैट साइड। ओके ओके, दैट साइड। ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, काम या नाम? काम, क्योंकि नाम से मिली पहचान ज्यादा देर के लिए नहीं चलेगा। हाँ। काम से मिला नाम जीवन भर चलेगा। दो चीजें मैं और डिस्कस करूंगा आज। अगर राजनीति की बात मैं करूं, एक पर्सनल पावर होती है और एक पोजिशनल पावर होती है। आपके दिमाग में वो थॉट आ रहे होंगे, मैं जस्ट नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक के पास लैंडिंग करा दी गई है, एक्चुअल नहीं है, जीरो से उठ के नहीं आया है। जीरो से उठ के नहीं आया है, हीरो बन कैसे जाएगा? आप अगर जीरो से उठे हैं ना, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। मैं अगर अभिषेक बच्चन की बात करूं, अभिषेक बच्चन के लिए प्रूफ करने के लिए कितना कम है सर, कितना कम है, बहुत कम। जब अमिताभ बच्चन से ज्यादा करेंगे तब उनका नाम होगा। लेकिन आपके लिए, हमारे लिए पूरा आसमान खाली है। राइट। अच्छा, इंस्पिरेशन या मोटिवेशन? इंस्पिरेशन, क्योंकि मोटिवेशन जो होता है, मोटिवेशन एक लेवल के बाद खत्म हो जाता है। इंस्पिरेशन जो है जीवन भर चलता है। गुड गुड गुड, वेरी नाइस। आइडिया, एक्शन? एक्शन। आइडिया देखिए, आज आइडिया सबके पास है, एग्जीक्यूशन नहीं है।
एक्शन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हाँ, तो सबसे बड़ी बात, हम्म, पता तो सबको है कि क्या करने से होगा, हाँ, लेकिन एक्शन मिसिंग है। दैट इज राइट। अच्छा, एम और ड्रीम, ड्रीम, व्हाई? रीजन उसका ये है कि आप अगर इस धरती पे आए हैं तो पेट पालने के लिए नहीं, हम्म, घर परिवार के सपने, माँ बाप के सपने, हम्म, कुछ आपकी कम्युनिटी के सपने हैं, हम्म, आप अपने समाज के सपने हैं, आपके जिले के सपने हैं, आपके राज्य के सपने, आपके देश के सपने। एक दिन आप चले जाओगे, दुनिया कैसे आपको याद करेगी? तो ड्रीम देखिए, उसमें पेशेंस रखिए, उसमें क्रिएटिविटी लाइए। मतलब एक ही चीज मैं बोलता हूं कि सक्सेस होना बहुत इजी है, बस कीमत चुकानी पड़ेगी। लोग कीमत नहीं चुकाना चाहते। दैट इज। सो ओवरऑल मेरे यही क्वेश्चन थे, और ये रैपिड फायर क्वेश्चन थे। आई होप ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एज वेल एज इस वीडियो को आप उन व्यक्ति तक पहुंचाएं जो अपनी कम्युनिकेशन को बिल्ड करना चाहते हैं, बोलने की कला को सीखना चाहते हैं और बहुत कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को वहां तक जरूर पहुंचाएं। और आप कुछ बोलना चाहें तो? हाँ, मैं जस्ट एक चीज शेयर करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की कमी है, समझिएगा, ऐसे लोगों की कमी है। आज बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन ज्ञान की बातें करने वाले लोग बहुत कम हैं। तो जस्ट चैनल को फॉलो करिए। मैं ये नहीं कहता, किसी को भी, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको कनेक्ट करता है। आप कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन एक माध्यम है कनेक्ट करने का। कनेक्ट करें। किसी को दिल तक लग जाती है तो वो कनेक्ट करिए, किसी को भी सुनिए, पर सपने जरूर पूरे करिए, क्योंकि एक दिन आप चले जाएंगे तो याद ये रखा जाएगा कि आपने क्या किया, कहां से कहां तक आप पहुंचे। तो बहुत जरूरी है। और ऐसे लोग, आप जैसे वर्कशॉप वगैरह भी करते रहते हैं, तो वर्कशॉप में आइए, क्योंकि पैसा तो आदमी कमाना चाहता करना है, चाहता है, लेकिन पैसा लगाना नहीं चाहता, सीखना नहीं चाहता। सीखना नहीं चाहता। तो बिना लगाए बिना किसको है? सही। तो लगाना तो पड़ेगा, तो लगाइए और बेहतर बन जाइए। तो इसी के साथ हमारे इस पॉडकास्ट को, इस हमारे वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।